अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम दीनी भाइयों, तबलीगी जमात का किसी को कुरान करीम की तिलावत छोड़कर तालीमी हलका में शिरकत की तरगीब देना कैसा। मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। एक तालिबे इल्म जो हाफिज कुरान है, तबलीगी जमात में गया था। वो अपनी कारगुजारी बयान करते हुए मुझसे कहने लगा कि हज़रत, मैं एक हाफिज कुरान हूँ, तबलीगी जमात में गया था। मैं बाद नमाज ज़ोहर और बाद नमाज असर कुरान करीम की तिलावत मसरूफ़ हो जाता था। जब मैं तिलावत मशगूल हो जाता तो बाज़ तबलीगी हजरात मुझसे कहते कि ये इनफरादी अमल है और इस वक्त तबलीग का इज्तिमाई अमल होने वाला है। वो है तालीमी हल्का, तालीम व ताल्लुम, जो इज्तिमाई अमल है, और तिलावत कुरान करीम का सवाब कम है और तबलीगी जमात के इज्तिमाई अमल का सवाब बहुत ज्यादा है। बाज़ जमाती साथी तो यूं कहते थे कि कुरान की तिलावत कतरा है और तबलीगी अमल का सवाब मिस्ल दरिया है, और बाज़ तो इस हद तक कहते थे कि जब इज्तिमाई अमल शुरू हो तो कुरान की तिलावत का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरा सवाल ये है कि क्या तिलावत कुरान को छोड़कर तालीमी हलका में शिरकत की इस तरह तबलीग वालों का तरगीब देना सही है या गलत। क्या कुरान करीम की तिलावत छोड़कर तालीमी हलका में शरीक होना लाजिम और ज़रूरी है। मुझे भी इस तालिबे इल्म की कारगुजारी सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। मैंने सोचा कि कुरान और हदीस और फतावा की रोशनी में इसका मुदल्लल जवाब देकर इस तालिबे इल्म का कन्फ्यूजन दूर कर दूं और जमाती साथियों की भी इस्लाह कर दूं ताकि कोई भी किसी से बदगुमानी ना करे। मेरे दीनी भाइयों, जो आदमी जमात में निकल कर वक्त लगा रहा हो तो उसे चाहिए कि जमात के इज्तिमाई आमाल को अपने इनफरादी आमाल पर तरजीह दे। ताहम आम हालात में अगर किसी जगह तालीम या वाज़ो नसीहत का हल्का लगा हुआ हो और कोई शख्स इस दौरान अलग जगह पर बैठकर तिलावत, जिक्र अज़कार या इनफरादी नवाफिल में मशगूल हो तो उसे जबरदस्ती तालीम के हल्का में बैठाना दुरुस्त नहीं है। हर आदमी जमात के इज्तिमाई आमाल में जुड़ने का मुकल्लफ नहीं है। लिहाजा अगर आप तालीम के वक्त में अपनी तिलावत का मामूल पूरा करना चाहें तो बिला कराहत कर सकते हैं। तिलावत भी बिअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद में से है। कुरान करीम में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जमा, ऐ हमारे रब, और भेज इनमें एक अजीम शान रसूल इन्हीं में से जो इनके सामने आपकी आयात तिलावत करे और इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इनका तज़किया करे। बिलाशुबह आप ही जबरदस्त हिकमत वाले हैं। हाँ, इतना एहतमाम कर लें कि तालीम की जगह से हटकर बैठ जाया करें ताकि इसमें खलल ना आए। दोस्तों, अच्छी तरह बात जान लीजिए, एक है जमात में जाना और एक है अलग से मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत करना किसी का। जो तन्हा मस्जिद में गया और जमात में शरीक नहीं है, वो कुरान की तिलावत कर रहा है, तो उसको जबरदस्ती तालीमी हलका में बैठाना और जमात के इज्तिमाई अमल का मुकल्लफ बनाना, ये तो खामखा की जबरदस्ती है जो कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान जमात में गया तो वो जमात के इज्तिमाई अमल का पाबंद होता है, जमात के उसूल का पाबंद होता है। लिहाजा जब जब अमीर जमात मशवरा के साथ लोगों को तालीमी हलका में बैठने और इज्तिमाई अमल करने को कहे तो हाफिज हो या गैर हाफिज, हर एक को इज्तिमाई अमल में शरीक होना चाहिए। उससे अलहदगी इख्तियार करके अमीर जमात की इजाजत के बगैर तिलावत में मसरूफ होना मेरे नजरिए से गैर मुनासिब है।
अच्छा आगे सुनिए, दारमी की रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी में 2 मजलिसों पर गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों ही खैर पर हैं, अलबत्ता इनमें से एक अफजल है दूसरी से। एक मजलिस वालों के हवाले से फरमाया जहां तक इन लोगों की बात है तो ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और इसकी तरफ रगबत रखते हैं, सो अल्लाह चाहे तो इन्हें अता करे और चाहे तो अता ना करे। और दूसरी मजलिस के बारे में फरमाया जहां तक इनका ताल्लुक है तो ये फिक्र या इल्म सीख रहे हैं और जाहिलों को सिखा रहे हैं, लिहाजा ये अफजल है और मुझे भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मजलिस में तशरीफ फरमा हुए। इस हदीस से मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नेक अमाल में मशगूल होते थे और इन पर किसी किस्म की नकीर नहीं की जाती थी। इन्हें इनफरादी नेक अमाल से नहीं रोका जाता था। चुनांचे जो लोग जिक्र व दुआ में मशगूल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन ने उन्हें रोका नहीं कि आप भी तालीम व ताल्लुम की मजलिस में आ जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी मजलिस में तशरीफ फरमा है और अफजल मजलिस भी यही है। हासिल ये है कि दीन के हर हुक्म में एतदाल है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। इज्तिमाई अमल और उम्मत की फिक्र और नावाकिफों को कलमा और दीन के मसाइल सिखाना इनफरादी अमल से कहीं बढ़कर अजर सवाब रखता है, लेकिन इनफरादी नेक अमाल और नवाफिल की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। हर अमल और बात का एक मौका होता है। वक्त के तकाजे और हिकमत व तदबीर को मलहूज रखना भी दावत इस्लाह की बुनियादी शराइत में से है। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरा बंदा मेरे मुकर्रर करदा फराइज से ज्यादा किसी ऐसी चीज से मेरे करीब नहीं हो सकता जो मुझे महबूब हो, और मेरा बंदा मुसलसल नफली आमाल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं। लंबी रिवायत है। हासिल यह है कि फराइज के एहतमाम के साथ नफली आमाल की यह फजीलत है, इससे बंदा अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरा तजज़िया यह है कि अगर तबलीगी जमात का इज्तिमाई अमल हो रहा हो, मसलन तालीमी हल्का, और कोई हाफिज कुरान हो, वो अपना कुरान याद करना चाहता हो, तिलावत करना चाहता हो, तो अमीर जमात से इजाजत लेकर अलग साइड में कुरान की तिलावत करे। और अगर अमीर जमात कहे कि आपका इस वक्त तालीमी हल्का में बैठना आवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो फिर हाफिज कुरान को अमीर की बात मानकर तालीमी हल्का में बैठ जाना चाहिए। ये तो उस हाफिज के लिए है जो तबलीगी जमात में वक्त लगा रहा हो। लेकिन अगर कोई तबलीगी जमात में नहीं गया और वो मस्जिद में बैठकर अपना कुरान याद कर रहा है, तो उस आदमी को, उस हाफिज कुरान को, तिलावत करने वाले को तरगीब देते हुए तिलावत कुरान छुड़ा करके तालीमी हल्का में बैठाना और मजबूर करना, तो ये शरान दुरुस्त नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद हर एक का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अल्लाह ताला सभी को अच्छी समझ अता फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।